Hello everyone, my name is Sumit and you are watching Dr. Asymmetrical and it's a study blog. बट स्टडी ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा एंड वो चीज़ें हैं कि लाइक अभी आपके पास और मेरे पास जो है 5 महीने बचे हैं, ठीक है। एंड 5 महीने उस स्टूडेंट के लिए भी बचे हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव वे में स्टडी करने वाला है एंड जो नीट में सेलेक्ट होने वाला है। एंड 5 महीने उसके लिए भी बचे हैं जो नीट में जो है सेलेक्ट नहीं होने वाला। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन अस कि हम इन 5 महीने को कैसे पढ़ने वाले हैं, कैसे यूटिलाइज़ करने वाले हैं इन 5 मंथ्स को। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इन 5 मंथ्स में आप अपनी प्रिपरेशन को ऐसे करो जैसे आपने कभी भी ना करी हो, लाइक इट विल बी योर लास्ट ड्रॉप। सो चलो अब स्टार्ट करते हैं अपने स्टडी ब्लॉक को। आज मुझे रे ऑप्टिक्स के शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं एंड डी एंड एफ ब्लॉक के शॉर्ट नोट्स एंड उनके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है एंड ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन को मेरे को एनसीईआरटी के थ्रू रीड करना है एंड उसकी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो इन सब चीज़ों को जो है मैं अपने टू डू लिस्ट में ऐड कर ले रहा हूँ एंड ये है मेरी टू डू लिस्ट। और ये है मेरे रे ऑप्टिक्स के शॉर्ट नोट्स जिनको मैं यूज़ करूँगा अपने रिवीजन के लिए। आज मैं इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज एंड सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से रिवाइज कर लूँगा एंड कल जाके मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा। सो जब तक मैं फिज़िक्स रिवाइज कर रहा हूँ तब तक मैं आपसे वेव्स चैप्टर का एक सवाल पूछ लेता हूँ। आई होप आप लोगों ने उस चैप्टर को रिवाइज कर रखा होगा। सो मेरा सवाल है क्लोज ऑर्गन पाइप से। दो कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज हैं 50 एंड 150 हर्ट्ज एंड आपको बताना है कि इनका जो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। वैसे शॉर्ट नोट्स बनाने का फ़ायदा तो है। जो भी चैप्टर लाइक बहुत ज़्यादा बड़ा होता है उसको हम आराम से जो है 15 या 20 मिनट में रिवाइज़ कर लेते हैं। जैसे कि रे ऑप्टिक्स को देख लो, रे ऑप्टिक्स कितना ज़्यादा बड़ा चैप्टर है। बट अगर आप उसको शॉर्ट नोट से रिवाइज़ करोगे ना तो हार्डली आपको 20 मिनट्स लगेंगे। तो मैंने जो है अभी रे ऑप्टिक्स को अपने शॉर्ट नोट से कंप्लीट कर लिया है एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू बायो वाला पार्ट। बायो में जो है मेरे को ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन रिवाइज़ करना है। सो लेट्स स्टार्ट। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा था तो मेरे को इसको पढ़ने में यार थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। वैसे मुझे इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने में 1.5 आवर्स लगे एनसीईआरटी के थ्रू रीड करके रिवाइज़ करने में। एंड आपको कितना टाइम लगता है बड़े बड़े चैप्टर को एनसीईआरटी से रीड करना, जैसे कि जेनेटिक्स हो गया और ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन जैसे चैप्टर मैंने पढ़ा 1.5 आवर्स में। तो आपको कितना टाइम लगता है पढ़ने में, आप बताना ठीक है कमेंट्स में। यार मेरे को तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है जो भी बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं ना। तो मैं एक्चुअली क्या करता हूँ, मैं अपने हाईलाइटेड पॉइंट्स को ही पढ़ता हूँ। तो हाइलाइटेड पॉइंट्स भी ऐसा है ना कि मैंने बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रखे हैं, एक पेज में लाइक 7-8 लाइन होती हैं। तो उन सबको रिवाइज़ करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछना चाहूँगा इस चैप्टर से रिलेटेड एंड द क्वेश्चन इज़, ऐसा कौन सा एनिमल है जो नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट्स में पाया जाता है विच डज़ नॉट ड्रिंक वाटर एट ऑल। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना। एंड थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूँ, अगर आपने अडेप्टेशन पढ़ा होगा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में तो वहाँ पर साफ साफ लिखा है। सो फाइनली इस चैप्टर को एनसीईआरटी से फिनिश करने के बाद मैं चले जाता हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने इस पर्टिकुलर चैप्टर के। एंड मैंने डिसाइड किया इसके टोटल 100 क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एज़ ऑलवेज़ कुछ क्वेश्चन सही कुछ क्वेश्चन गलत एंड उसके बाद इन सब को करने के बाद जो है मैं मूव ऑन कर जाता हूँ केमिस्ट्री के ऊपर। एज़ यू गाइस कैन सी यहाँ पर टुडेज़ गोल लिखा है एंड यहाँ पर लिखा है 100 आउट ऑफ 100। मीन्स मैंने यहाँ पर 100 क्वेश्चंस किए हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के। एंड अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लिखा है 65 डेज़ करेंट स्ट्रीक। मीन्स मैंने हर एक दिन यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है 65 डेज़ डेली। एंड अगर मैं एक दिन में क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करूँ तो ये दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट होगा विच इज़ वेरी 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 डिप्रेसिंग। इसलिए मैं रोज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ। केमिस्ट्री में मेरे को डी एंड एफ ब्लॉक रिवाइज करना है विच इज़ नॉट अ बिग चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है जिसके मैंने ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। वैसे इनऑर्गेनिक में यार कौन ही शॉर्ट नोट्स बनाता है, बट मैंने बना लिए हैं। एंड वैसे भी इनमें सारी मैंने वही चीज़ें लिख रखी हैं जो इंपॉर्टेंट है, वैसे सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। मैंने बुक में भी हाईलाइट कर रखे हैं, मैं अभी शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवाइज कर ले रहा हूँ। एंड जब मेरा टेस्ट आएगा तो टेस्ट से पहले एक बार मैं एनसीईआरटी भी रिवाइज कर लूँगा तो मेरी दोनों चीज़ें पैरेलली में रिवाइज हो जाएंगी। वैसे एक बात बताओ कि MnO4 का एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर क्या होता है।
नाउ डी एंड एफ ब्लॉक के भी शॉर्ट नोट्स रिवाइज हो चुके हैं एंड अब बारी है इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की। वैसे डी एंड एफ ब्लॉक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में मुझे ज़्यादा पेन उठाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी, बट हाँ, इसमें जैसे कि कुछ कुछ जैसे कोई क्वेश्चन नहीं होते कि हमको उनका पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के फिर पता करना पड़ता है कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन है एंड एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो उनके लिए जो है मेरे को कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ी एंड बाकी सब तो देख के सॉल्व हो जा रहे थे, क्योंकि ये जो इनऑर्गेनिक होती है ना, वो मोस्टली बायो की तरह ही होती है। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप डायरेक्ट आंसर टिक कर दोगे एंड यू कैन मूव टू अनदर क्वेश्चन। सो ऐसा ही है। सो इसके भी मेरे आप क्वेश्चन हो चुके हैं एंड मैं जा रहा हूँ अपने सारे टू डेज़ गोल को टिक कर दूंगा एंड 30 मिनट्स की एक्सरसाइज भी इंक्लूड कर लूँगा, विच इज़ मस्ट। एंड इफ़ यू आर नॉट डूइंग, यू कैन ऑल्सो इंक्लूड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।